अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। जी स्टूडेंट्स बेटा आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में से तो पूछ लें, शाबाश। नो सर। जी बेटा, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। और ये आप लोगों ने क्या कहते हैं इसको, अपना डिसाइड करके मुझे बताना है आज वाली क्लास का। ज्यादा बेहतर है कि मंडे को अगर आप लोग 3 से 5 पढ़ लेंगे या 2 से 4 पढ़ लेंगे, वो भी ज्यादा है बेस्ट। आप ना सर 3 से 5 सर नहीं, आप सैटरडे दो को से रख। 2 से 4 ले लें। 2 से 4 ठीक है बेटा, इवनिंग वालों से पूछें मंडे को 2 से 4, 2 से 3 की क्लास होती है, तो हम 2 से 4 इकट्ठी कर लिया करेंगे तो। ठीक है सर। ठीक है सर, ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी, आप मॉर्निंग और इवनिंग वाले बेटा आपस में डिस्कस कर लें। 2 से 3 पढ़नी है, 2 से 4 पढ़नी है, 2 से 4 पढ़ लें, 3 से 5 पढ़नी है, 3 से 5 पढ़ लें। सर मंडे को। हाँ जी, मंडे को। ठीक है सर। तो मैं आपको ना तंजीला से बात करके ना बता दूंगी। हाँ जी बेटा, वो ठीक है। मैं मंडे को जो है ना वो 12 बजे के बाद फ्री होता हूँ। मंडे को अगर आप कर लेंगे तो वो फिर हमारा ये जुमा जो है ना, जुमा और जुमा की नमाज है, ये आसानी के साथ पढ़ी जाएगी। चलें, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर ठीक है लिया है सर। जी। जी बेटा, अब हम लोग सेव और सेव एज में डिफरेंस जो है वो डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, ये जो फाइल है ना, ये इसको हमने सेव किया है। इसमें और मैं कुछ भी लिखता जाऊंगा ना तो ये सेव होता जाएगा। तो आसान लफ्जों में हम कहते हैं कि जब किसी नई फाइल को सेव किया जाता है या एक फाइल के अंदर जो नया डाटा सेव करना है तो हम उसको सेव करते हैं। तो सेव एज कब किया जाता है? सेव एज से मुराद के कंप्यूटर स्किल्स की फाइल को सेव एज करो साइकोलॉजी की फाइल के नाम से। मींस के किसी ऑलरेडी सेव्ड फाइल को, ऑलरेडी सेव्ड फाइल को किसी दूसरे नाम के साथ किसी दूसरी लोकेशन में अगर आप सेव करना चाहते हैं तो हम लोग फिर सेव एज करते हैं। इसकी आसान सी एग्जांपल बेटा ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोग आप लोग यही काम करते हैं ना। जैसे अब आप लोग अपनी असाइनमेंट्स कॉपी पेस्ट करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो आसान काम भी आसान हो गया है। टीचर आपसे कहता है जी आप ऑनलाइन मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाएं। एक स्टूडेंट बनाता है, एक स्टूडेंट बना के अपनी फ्रेंड को सेंड कर देता है। वो अपनी फ्रेंड क्या करती है जी, वो उस फाइल का नाम चेंज करके तो वो भी सेंड कर देती है सर को, टीचर को। ऐसे ही करते हैं ना आप लोग? नो सर। नहीं, जो लोग असाइनमेंट्स कॉपी करते हैं वो तो इसी तरह ही करते हैं ना बेटा। अच्छा चले, नहीं आप नहीं करते, यस सर। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं जी, आप लोग नहीं करते। चले, नहीं नहीं मैं सर, इसी तरह ही होता है जी। इसी तरह ही होता है। सर कोई नहीं, अच्छे ऐसे ही होता है। अच्छा चले, वेरी गुड। जो इस तरह जो मान जाते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। चले, हम लोग एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आपका डिपार्टमेंट आपसे कहता है कि भाई आप एक एप्लीकेशन लिखें ताकि आपको जो है ना यूजर ने आपका आपका यूनिवर्सिटी कार्ड दिया जाए। आपका सीआर एप्लीकेशन लिखता है। एप्लीकेशन लिखने के बाद एट द एंड ऑफ दिस एट द एंड ऑफ दिस एप्लीकेशन वो अपना नाम लिखता है जी, अतीकुर रहमान। रोल नंबर क्या अतीक है आपका? 100137 सर। 100137। अच्छा, और इसको वो सेव कर देता है, सेव कर देता है। अब जीआर सीआर से बोलती है कि भाई आप ऐसा करें कि आप ना मेरे पास टाइम नहीं है तो आप ना मेरी एप्लीकेशन लिख के बिना सबमिट करवा दें। अब ऐसा थोड़ी होगा कि सीआर जो है वो इसी फाइल में जीआर का नाम लिखेगा, रोल नंबर लिखेगा और उसको सेव कर लेगा। अगर सीआर इसी फाइल में जीआर का नाम लिख के और रोल नंबर लिख के सेव करेगा ना, तो सीआर वाली एप्लीकेशन खत्म, गायब हो जाएगी। जीआर वाली एप्लीकेशन अवेलेबल होगी। लेकिन सीआर ये चाहता है कि मेरे वाली एप्लीकेशन भी रहे और जीआर वाली एप्लीकेशन भी रहे। तो वो क्या करेगा, इसको सेव करेगा
यहाँ पर वो आपकी जीआर मॉर्निंग की जीआर का नाम क्या है? आई थिंक नम्रा शायद लिखा हुआ है उसके। हाँ जी। नम्रा। और रोल नंबर बेटा क्या है आपका? 1000143। 143। अब मैं इसको सेव नहीं करूंगा, अब मैं इसको सेव एज करूंगा। सेव एज करने का फायदा क्या होगा कि पुरानी असाइनमेंट भी पढ़ी हो, पुरानी वाली एप्लीकेशन भी पढ़ी होगी जिसमें सीआर का नाम वगैरह लिखा हुआ था, और ये वाली एप्लीकेशन जो है ना, ये भी नए नाम के साथ हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। और सेव एज करने की जो शॉर्टकट की है बेटा, दैट इज F12। हमारे कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज होती हैं F1 से लेके F12 तक। F12 जो है वो सेव एज की ऑप्शन शॉर्टकट की है। मैं F12 प्रेस करूंगा तो ये देखें वो मुझसे पूछ रहा है भाई कि आपने इसको किस नाम से सेव करना है। तो हम इसको सेव करते हैं कंप्यूटर स्किल्स -2 के नाम से, डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं। ये लेंगे। अब मैं आपको सीआर वाली एप्लीकेशन भी, जबकि हमने तो वो बनाई नहीं थी, इसी में चेंज किया था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सीआर वाली एप्लीकेशन भी पड़ी होगी और ये जीआर वाली एप्लीकेशन भी पड़ी होगी। ये कंप्यूटर स्किल्स नीचे चले गया हमारे पास, इसको मैंने यूं कर दिया और इसको हम यूं कर देते हैं। और ये देखें, ये तीको रहमान वाली भी एप्लीकेशन पड़ी है अब हमारे पास, और दूसरी हमारे पास जो है वो ये आपकी जीआर वाली एप्लीकेशन भी पड़ी है। ये दोनों मैंने आपके साथ शेयर करके आपको दिखा दी है। तो सेव एज का मकसद बेटा ये होता है कि ऑलरेडी सेव्ड फाइल के अंदर आप लोग कुछ चेंजेस करते हैं और उस चेंजेस को आप लोग किसी नए नाम के साथ किसी नई लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, तो आप सेव की बजाय अपनी फाइल को सेव एज करेंगे। और सेव एज करने की जो शॉर्टकट की है दैट इज F12, और सेव एज की जो शॉर्टकट की है दैट इज F12। 12। अच्छा जी। और तीसरी बात जो आपकी क्लास फेलो कह रही थी, वो बच्ची जो ऑटो रिकवरी वाला कह रही थी कि ऑटो रिकवरी का हम लोग टाइम सेट कर लेते हैं, वो बच्ची कौन सी थी? जरा वो मुझे बताए जी, कौन है वो बच्ची? जी कौन सी वो बच्ची बेटा? वो जो सर लास्ट वो खतीजा। खतीजा थी। अच्छा चले, खतीजा थी। अब मेरे ख्याल से वो शर्मा रही है, हमें बता नहीं रही कि वो मैं हूँ। चले, मैं उसका बेटा उसका सर मैं हूँ क्लास में। अच्छा चले, उसका तरीका कर देखें क्या है। फाइल मेन्यू में जाते हैं, फाइल में जाके ऑप्शंस में जाते हैं, ऑप्शन में जाके आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेव का, और ये देखें एक ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। ठीक है, आप इसको कम कर लें, आप इसको ज्यादा कर लें, जैसे आपका दिल करता है। ठीक है जी बेटा, यही बेटा कह रही थी ना आप? यस सर। तो यहाँ से बेटा आप लोग जो है अपने फाइल मेन्यू में जाएं, फाइल मेन्यू में जाके आप लोग ऑप्शंस के ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शंस के ऑप्शन में जाके यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, वहां जाके आप लोग जो है इसको इसको अनचेक कर देंगे तो ये ऑटो रिकवरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो ऑटो रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये चेक है तो ये 10 मिनट्स तक जो है वो रिकवरी कर सकता है हमारे पास। चले जी, अब बेसिकली मकसद था जी। अतीक आपका कोई क्वेश्चन है? ये सर मेरा क्वेश्चन है कि सर ये मेरे ख्याल आपके पास लेटेस्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर है, जो बच्चे वर्ड 7 चला रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, 2007, हाँ तो जी, हाँ जी। वो भी इसी तरह इसको ऑटो रिकवरी का करेंगे? अच्छा, वो ऑप्शन वहीं जाके ही आएगा आपके पास। ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर जाके सेव का ऑप्शन होगा, वहां उसमें जाके आप लोग ऑटो रिकवरी को चेक और अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास है अभी आप चेक करके देख लें, अगर आपने सिस्टम ऑन किए हुए हैं सब लोगों ने, अगर नहीं किए हुए तो आप कर लें, करके ट्राई कर लीजिएगा। नहीं पता चलेगा तो आप बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, बेहतर होगा, ठीक हो गया सर, मैं भी करता हाँ जी, हूँ। आप करके देख लीजिएगा बेटा। तो अगर नहीं होगा तो बेशक ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, बेशक आप इंडिविजुअली मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलें जी, अब हमारे पास क्या था, हमें न्यू डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट की भी पता चल गया, Ctrl+N है। हमें फाइल को सेव करने का डॉक्यूमेंट भी पता चल गया, शॉर्टकट की पता चल गया, Ctrl+S है। और साथ साथ आप लिखते जाएं, साथ साथ आप Ctrl+S करते जाएं, उसका क्या फायदा होता है उसका भी हमें पता चल गया। सेव एज और सेव में क्या डिफरेंस है
उसका भी हमें पता चल गया, और सेव एज का शॉर्टकट की क्या है उसका भी हमें पता चल गया। अब अगर हम लोगों ने फाइल ओपन करनी है, फाइल ओपन करने का शॉर्टकट की मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है जी, क्या शॉर्टकट की है फाइल ओपन करने का? सर कंट्रोल ओ है आई थिंक। जी कंट्रोल ओ जो है वो आप लोगों के पास इसका शॉर्टकट की है जी, अगर आप लोग अपनी किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ से मुराद होता है कि कंट्रोल की प्रेस करके रखें और साथ में आप लोग जो है वो अपना ओ प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल प्लस ओ आपके पास ओपन करने का शॉर्टकट की है जी। वजिया बेटा मेरी तरफ से अलाउ है, आप ज्वाइन कर लिया आपने? सर कुछ स्टूडेंट्स एक्चुअली वेटिंग में थे तो वो मैसेज कर रहे थे। अच्छा नहीं, वो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से तो कोई भी मैंने जो वेटिंग रूम है मैंने उसको ऑन ही नहीं किया हुआ। स्टूडेंट्स का अगर कोई ज्वाइन होने का इशू है तो वो इंटरनेट की वजह से हो सकता है, तो अदरवाइज बेटा मैंने जो है ना वो वेटिंग रूम को ओपन ही नहीं किया, वेटिंग रूम नहीं मैंने ऑन किया, तो आप डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे, वो मुझे उसको ओके नहीं करना पड़ेगा। चलें खैर, अच्छा जी। अब कंट्रोल ओ से आप लोग जो है वो अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं, या आप मोस्टली आप लोगों को पता है और सब लोग आप लोग इसके साथ कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ी सी और शॉर्टकट कीज की तरफ जाते हैं। अच्छा, अगर मैं एक वर्ड जो है जस्ट लाइक ये डेवलपमेंट का वर्ड है, इस डेवलपमेंट्स के वर्ड को एट वंस सिलेक्ट करना चाहता हूं, आप कैसे सिलेक्ट करते हैं? आप इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करके आप इसको यूं ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी, ऐसे ही करते हैं ना आप लोग सिलेक्ट? सर शिफ्ट और एरो कीज यूज करते हैं। शिफ्ट और एरो कीज भी यूज करते हैं, वेरी गुड। इससे भी आसान तरीकाकार एक है, वो क्या हो सकता है? वो अगर किसी के नॉलेज में है तो मुझे बता दें। सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दो, मेरी वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं बेटा ये कह रहा था कि अगर ये वर्ड है, डेवलपमेंट्स का वर्ड है ये, इस डेवलपमेंट्स के वर्ड को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं? स्टूडेंट्स मोस्टली इसको इस तरह सिलेक्ट करते हैं कि इधर क्लिक करते हैं, इधर क्लिक करके इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेते हैं, या स्टूडेंट्स इधर क्लिक करते हैं और शिफ्ट की प्रेस करके एरो की के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना? यस सर। मैं चाहता हूं कि इससे भी आसान तरीकाकार हमारे पास होना चाहिए, जिसके थ्रू जो है ना वो हम लोग आसानी के साथ जो है ना इसको आसान लफ्जों में। सर डबल टैप करने। सर वर्ल्ड के लेफ्ट पे जाके ना डबल क्लिक करें तो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। जी डबल सर क्लिक, ऐसे ही होता है। इस वर्ड के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास जो है ये एट वंस सिलेक्ट हो जाएगा। दिस इज अ माउस शॉर्टकट टू सिलेक्ट अ वर्ड, दिस इज अ माउस शॉर्टकट टू सिलेक्ट अ वर्ड। और अगर एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो 3 टाइम आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब देखें मैंने इस पैराग्राफ के ऊपर 3 टाइम क्लिक किया तो ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पर और पैराग्राफ कॉपी करता हूँ तो शायद हमें और ज्यादा अच्छी तरीके के साथ समझ आ जाएगी कि यहाँ मैं और पैराग्राफ पेस्ट करता हूँ। तो अगर तो आप लोगों को आता है तो बहुत खुशी वाली बात है, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा आप लोगों को समझाना। लेकिन अगर आप लोग इंटरनेट से या आप लोग किसी और सोर्स से मदद ले रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन पहले आप जो सर है जी जी बोले, जी बेटा बोले। सर यानी जो हमने लाइन राइट की है उसके स्टार्टिंग में मतलब के जाके और अगर हम वहां पे डबल क्लिक करेंगे तो भी पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखें जब हम लोग ये वर्ड है ना, ये लाइन है, इस लाइन के मैं शुरू में आया, शुरू में आके मैंने डबल जी क्लिक जी किया तो सर। पूरी लाइन नहीं सिलेक्ट होती, सिर्फ वो वर्ड सिलेक्ट होता है जिसके स्टार्ट में आप डबल क्लिक कर रहे हैं, ठीक है? ओके सर जस्ट ओके लाइक सर। ये वर्ड है, इसको मैंने सिलेक्ट डबल क्लिक किया तो ये वर्ड सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको 3 टाइम क्लिक करूंगा तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? दिस इज द माउस शॉर्टकट टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ। ओके सर। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अब मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करना है, सिर्फ एक लाइन को, पहली लाइन को, फॉर एग्जांपल इसको। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? एक तरीका कार तो ये है कि मैं यहां से इसको ड्रैग करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। एक तरीका कार ये है कि मैं इधर क्लिक करूंगा और शिफ्ट की के साथ मैं एरो साइंस यूज करूंगा और सिलेक्ट कर लूंगा। इसके अलावा और क्या तरीका कार हो सकता है कि मैं पूरी लाइन को एट वंस से सिलेक्ट करना चाहता हूं? सर डबल क्लिक करेंगे।
डबल क्लिक करने से तो नहीं हो रहा ना, डबल क्लिक करने से तो सिर्फ वो सर वर्ड, इसलिए भी ये होता है कि हमने लाइन के स्टार्ट में 3 दफा क्लिक करना होता है। ये लाइन के स्टार्ट में 3 दफा क्लिक कर देता हूँ बेटा, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। इसका इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, इसका माउस शॉर्टकट नहीं है, की का शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है, आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे और एंड की प्रेस सर करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके तो एरो, शिफ्ट की प्रेस करके एरो साथ में। नहीं, अब मैंने बता दिया, शिफ्ट की प्रेस करके एंड की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। इसको कहते हैं शिफ्ट प्लस एंड। शिफ्ट प्लस एंड इज यूज्ड टू सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द लाइन। अब करंट पोजीशन जो है वो ये भी हो सकती है, करंट पोजीशन ये भी हो सकती है। अब मैंने डेवलपमेंट से लेके हैव तक सिलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके एंड की प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने यहां से लेके एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट तक सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये दी से लेके एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड प्रेस करूंगा तो आपके डॉक्यूमेंट में 1000 पेजेस भी होंगे ना, तो वो भी एट वंस सिलेक्ट हो जाएंगे। इसको लिख लें, शिफ्ट प्लस एंड जो है ये फ्रॉम करंट पोजीशन, करंट पोजीशन से मुराद है जहां आपने क्लिक किया हुआ है, फ्रॉम करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द लाइन, शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस एंड। और अगर आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, फ्रॉम करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो फिर आप लोग करेंगे शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड। तो फिर आप लोग देख रहे हैं कि ये दी से लेके जितना भी ये लास्ट तक था ये सारा सिलेक्ट हो गया। इसमें 1000 पेजेस भी होंगे ना नीचे, तो वो सारे के सारे एडवांस से सिलेक्ट हो जाएंगे, हमें माउस के साथ सिलेक्ट नहीं करना। एक्सक्यूज मी सर, सर शिफ्ट कंट्रोल प्लस और क्या करना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड बेटा, एंड की एंड की है ना हमारे कीबोर्ड पर होती है। जी सर। हाँ जी, वो प्रेस करेंगे तो फ्रॉम करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट तक सिलेक्शन कर देगा। चलें जी नेक्स्ट। अब अच्छा, अब देखें हमारा काम कितना आसान हो रहा है। पहले हम लोगों ने 2 पेजेस सिलेक्ट करने होते थे तो मुसीबत में पड़ जाते थे, माउस के साथ सिलेक्ट करने बैठ जाते थे, यहाँ से पकड़ो सिलेक्ट करो नीचे तक ले जाओ। अब क्या है, अगर मैंने 2 पेजेस सिलेक्ट करने हैं, यहाँ से लेके नीचे तक मैंने 2 पेजेस सिलेक्ट करने हैं, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, तो दोनों पेजेस नीचे वाले मेरे एंड सिलेक्ट हो जाएंगे। बेशक ऊपर इसके 100 पेजेस भी होंगे, वो नहीं सिलेक्ट होंगे। अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है सर? कंट्रोल ए। वेरी गुड, कंट्रोल प्लस ए। तो ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है जी, कुछ कॉमन शॉर्टकट कीज हैं जो कि आप बच्चों को आती हैं, तो आप बच्चे जो हैं वो इंशाल्लाह ताला होप्स हो के इसको अच्छे से कर लेंगे, गेट कर लेंगे, और आपको फायदा भी होगा। अगर फायदा हो रहा है तो मुझे बता दें, अगर फायदा नहीं हो रहा तो हम बंद कर देते हैं, थ्योरी पढ़ लेंगे, वो मेरे लिए ज्यादा आसान है, मुझे जोर भी कम लगाना पड़ेगा। चले तो यहाँ से चले, क्योंकि बेटा सिलेक्शन इसलिए की जाती है, टेक्स्ट के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना है ना, तो पहले हमें डाटा को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो सिलेक्शन बहुत जरूरी होती है। इस वजह से हमें भी जब ये चीजें नहीं पता थी तो हम भी माउस के साथ सिलेक्ट करते थे, हम भी लोगों से पूछते थे भाई कि कैसे सिलेक्ट करें। हमें भी नहीं पता था कि एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो माउस शॉर्टकट क्या है। अब कीबोर्ड का शॉर्टकट जो है वो मेरे नॉलेज में भी नहीं है कि एक अगर मैंने सिर्फ इस पैराग्राफ को कीबोर्ड के थ्रू सिलेक्ट करना है एट वंस, तो मेरे नॉलेज में भी नहीं है। लेकिन कीबोर्ड से भी ज्यादा आसान ये है कि माउस के साथ मैंने 3 दफा क्लिक किया तो मेरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो अगर माउस कीबोर्ड का भी होगा तो वो भी आपको बता देंगे, जरूर बताएंगे आपको, अपने पास रख के हमने क्या करना है। चलें, अब यहां से लेके एंड ऑफ द पैराग्राफ, एंड ऑफ द पैराग्राफ यहां से लेके मैंने ये लाइन सेलेक्ट करनी है इधर से यूं, तो उसके लिए क्या करूंगा, फ्रॉम करंट पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन शिफ्ट प्लस होम प्रेस करेंगे। जैसे करंट पोजीशन से सर जी जी बेटा बोले सर रिपीट कर, सर वो मैं लिख रही हूँ, रिपीट कर दे, क्या प्रेस करेंगे? मैं बेटा रिपीट कर देता हूँ।
आप शिफ्ट प्लस एंड कर रहे थे ना, फ्रॉम करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द लाइन। अब मैं शिफ्ट प्लस होम फ्रॉम करंट पोजीशन टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन। अब आपने यहां क्लिक किया था अपडेट पे, फॉर एग्जांपल आपने ये लाइन सेलेक्ट करनी है, एट वंस सेलेक्ट करनी है, तो रादर देन के मैं माउस के साथ यूं सेलेक्ट करूंगा, मैं माउस के साथ सेलेक्ट नहीं करूंगा, मैं शिफ्ट की प्रेस करके होम की प्रेस करूंगा, ये लाइन एट वंस सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी। फ्रॉम करंट पोजीशन टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन शिफ्ट प्लस होम, फ्रॉम करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द लाइन शिफ्ट प्लस एंड, फ्रॉम करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। चाहे आपका जो है वो 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और आप लास्ट 25 पेजेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप 76th पेज के शुरू पे क्लिक करेंगे। 76th पेज के शुरू पे क्लिक करके आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड प्रेस करेंगे, तो फ्रॉम करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मींस के आप लोगों के पास करंट पोजीशन से लेके लास्ट तक जो 25 पेजेस होंगे वो एट वंस सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपने 75 पेजेस सिलेक्ट करने हैं, ऊपर वाले 75 पेजेस सिलेक्ट करने हैं, नीचे वाले 25 पेजेस सिलेक्ट नहीं करने हैं, तो 100 में से 75 पेजेस सिलेक्ट करने हैं, पहले 75 पेजेस। तो हम लोग 1 से 75 पेजेस की कोई लिमिट नहीं रख सकते। हम क्या करेंगे, हम 75th पेज के लास्ट पे क्लिक करेंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये 75th पेज का लास्ट है, यहां पर क्लिक करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले 75 पेजेस सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब फ्रॉम करंट पोजीशन टू द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम प्रेस करेंगे आप लोग, तो वो आप लोगों के पास फ्रॉम करंट पोजीशन टू द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट सिलेक्शन हो जाएगी आपके पास। तो वो जो टाइम हम लोग नॉर्मली डाटा कॉपी पेस्ट करने में लगाते हैं, वो हमारा टाइम जो है वो शॉर्टकट कीज की वजह से बहुत ज्यादा बच जाता है, अदरवाइज हम लोग कॉपी पेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। ठीक है जी। तो दीज आर दी शॉर्टकट कीज टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन टू डिफरेंट पोजीशन। अगर इसके अलावा सिलेक्शन की कोई और की मेरे ज़हन में आएगी तो वो भी बेटा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब हम सिलेक्ट करके करते क्या हैं, हम सिलेक्ट करके डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं उनके साथ। समटाइम हम उनको कॉपी पेस्ट करते हैं, समटाइम हम उनको कट पेस्ट करते हैं, समटाइम हम लोग उनको बोल्ड करते हैं, समटाइम हम उनको इटैलिक कर लेते हैं, समटाइम हम लोग उनका फॉन्ट फेस चेंज कर लेते हैं एंड सो ऑन। तो पहले हम कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आज के लिए कट कॉपी पेस्ट के बाद बंद कर देंगे, क्योंकि फिर आपका 3 बजे नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, आपकी मैडम ही ना नाराज हो जाए आपसे, इसलिए 3 बजे तक का हमारा टाइम है। तो कट कॉपी पेस्ट की आपको शॉर्टकट कीज आती होंगी, जरा मुझे बता दें, और शॉर्टकट कीज के साथ साथ आप मुझे कॉपी और कट का जो डिफरेंस है, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट का जो डिफरेंस है वो भी बता दें। सर मैं बताऊं, कॉपी पेस्ट के लिए ना कंट्रोल कॉपी के लिए सर कॉपी की प्लस सी। अच्छा जी, कॉपी की आप कंट्रोल बता दो ठीक भाई। चलो आप बताओ। अच्छा आप दोनों ना बताएं, आप दोनों ना बताएं, कोई और बता जो दें। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी यूज करते हैं। अच्छा जी, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी यूज करते हैं। और कॉपी और कट में ये फर्क है कि जब हम लोग कहीं से कट या कट पेस्ट करते हैं तो वो चीज पहली वाली जगह से रिमूव हो जाती है और दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाती है। और कॉपी में ऐसा होता है वो वहां पे भी रहती है और दूसरी जगह पे हम जाके जहाँ पेस्ट करते हैं वो वहां पे भी प्रेजेंट रहती है। जी बिल्कुल सर मतलब इनमें डुप्लीकेशन आ जाती है ना, बिल्कुल गलत बताया, डुप्लीकेट हो जाती है। जी आर ने बिल्कुल गलत बताया, कोई और बताए। सर सही बताया जी आर ने, अतीकुर रहमान। यस सर, कॉपी में चीज वहीं पे भी रहेगी। अच्छा, सही बताया। अभी देखे दोनों लड़ रहे थे, अभी देखे दोनों को सुलह भी हो गई है बड़ी स्पीड के साथ। चले मान लेते हैं, नहीं रहे थे सर। चले मान लेते हैं जी, मान लेते हैं। अब आपकी जीआर के हक में एक वोट भी आ गया, तो मान लेते हैं। बिल्कुल ठीक बताया जी आपकी जीआर ने कि कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में डिफरेंस ये है कि जब आप कट पेस्ट करते हैं तो प्रीवियस लोकेशन से कट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और दूसरी नई लोकेशन में आपके पास वो अवेलेबल हो जाता है। और कॉपी पेस्ट में वो प्रीवियस लोकेशन में भी रहता है और उसकी नई लोकेशन में भी रहता है, मतलब उसकी एक कॉपी बन जाती है। बिल्कुल सही बताया आपके सीआर ने। और दूसरा ये कि कॉपी की जो शॉर्टकट की है दैट इज बेटा कंट्रोल प्लस सी। अगर आप किसी चीज को कॉपी करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करके उसको कंट्रोल सी कर लें,
और पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल वी कर लें। इसी तरह अगर आप कट करना चाहते हैं तो कट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एक्स। वेरी गुड, कंट्रोल प्लस एक्स। अच्छा, एक और मजे की बात यह है कि मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये माउस लेके जाए ना यहाँ पर, तो ये आपको शॉर्टकट की भी बता देता है, जैसे अभी बता रहा है ना कि नहीं बता रहा? जी सर बता रहा है। तो मैं यहाँ पर माउस लेके जाऊंगा तो मुझे कंट्रोल प्लस सी बता रहा है, यहाँ पर माउस लेके जाऊंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी बता रहा है। ये फॉर्मेट पेंटर होता है, इसके क्या फायदे हैं ये भी हम लोग बाद में देखेंगे। पेस्ट की भी हमें कंट्रोल प्लस वी बता रहा है। इसी तरह डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिनकी शॉर्टकट कीज होंगी वो या खुद ही बता देगा, जिनकी नहीं होंगी वो नहीं बताएगा। सो कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में क्या डिफरेंस है बेटा, वो माशाल्लाह आप सब लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात है। कट की शॉर्टकट की जिन लोगों को पता थी वेरी गुड, जिन लोगों को नहीं पता थी वो नोट कर लें। कंट्रोल प्लस एक्स जो है वो कट की शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो ये फॉन्ट फेस और फॉन्ट साइज जो है या बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो है इनको करेंगे अभी। फिर 3 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जानी है, तो मेरे ख्याल से खत्म कर देते हैं आप, ताकि आप 2-4-5 मिनट रेस्ट भी कर लें और उसके पानी शानी पी लें। आपकी मैडम की क्लास स्टार्ट होने वाली है। कोई क्वेश्चन है बेटा तो तब तक पूछ लें, शाबाश, 3 बजे तक। ये बोलनी ना। अच्छा सर आप इसमें हमें विंडो भी इंस्टॉल करना बताएंगे? विंडो में बेटा अगर आप इंस्टॉल करना सीखना चाहती हैं तो वो इंस्टॉल करना भी आपको सिखा देंगे। अदर फिलहाल तो हम आपको इसका यूज बता रहे हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं, अच्छे से आपने इसको। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, कोई और बेटा? सर मैं एक बात में सर आज का लेक्चर भी आप अपलोड कर देंगे? जी, पहले अतीक कुछ हो रहा था पहले, वो जी अतीक। सर मैं ये कह रहा था कि हमने सेव एज में पढ़ा ना कि सेव एज किन किन पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें एक चीज ऐड करूं कि सेव एज हम फॉर्मेट चेंज करने के लिए भी करते हैं। जब हमने किसी चीज का फॉर्मेट चेंज करना, मतलब डॉक्स की फाइल को पीडीएफ बनाना हो। जी जी, नो ये तैयबा का माइक म्यूट है, इसको डांट पड़ रही है मेरे ख्याल से। ये तैयबा को मेरे ख्याल से डांट पड़ रही थी, इसलिए उसने माइक भी ऑन किया हुआ था ताकि सब सुन लें कि उसको डांट पड़ रही। चलो अतीक रहमान कुछ बता रहा जी, वो मैं कह रहा था फॉर्मेट को चेंज करने के लिए भी हम जो ना सेव एज को यूज करते हैं। कि डॉस की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए, पीपीटी फाइल को जेपीजे में कन्वर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। असल में होता ये है कि आप लोग जो नॉर्मल स्टूडेंट्स आप जैसे होते हैं ना, जो तो इनका ज्यादा फेमिलियर नहीं होते ना फॉर्मेट से, कि पीपीटी क्या है, जेपीजी क्या है, .doc क्या है, .xl क्या है। तो इस वजह से हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताते। अदरवाइज सेव एज को हम लोग यूं कहते हैं कि सेव एज तब यूज किया जाता है जब आप ऑलरेडी सेव्ड फाइल को किसी नए नाम के साथ, नई लोकेशन के साथ और नए फॉर्मेट के साथ सेव करना चाहते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर इसको F12 करके सेव एज करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर F12 करके इसको सेव एज करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर सेव एज ये टाइप आ गई आपके पास। आप इन टाइप्स में से किसी टाइप में भी इसको सेव कर सकते हैं। देख रहे हैं बच्चे सब लोग? जी सर। हाँ, तो ये जी सर देख रहे हैं। अतीकुर रहमान ये बात बता रहा है कि आपने उसको किसी नई लोकेशन में तो सेव करना है, सो करना है। मतलब कि सी ड्राइव में पहली फाइल पड़ी थी, आप उसको डी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं या आप उसका नाम तो चेंज करना चाहते हैं, वो तो कर लेंगे। लेकिन दीज ऑल आर दी फॉर्मेट्स, ये इन फॉर्मेट्स में आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये अब आप लोग होता पता क्या है, स्टूडेंट्स से ज्यादा फेमिलियर नहीं होते ना इन बातों से, इस वजह से हम लोग फिर इसको ज्यादा डिटेल में बताते नहीं। अदरवाइज नॉर्मली ये वर्ड 97 से 2003 जो है, इसमें हम लोग चेंज कर लेते हैं या पीडीएफ में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, या हम लोग कोई टेक्निकल चीज, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो टेक्निकली इसको वेब पेज में भी चेंज कर लेते हैं, ये वेब पेज बना लेते हैं इसका, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है जी, अतीकुर रहमान यही बात कर रहे थे ना आप? ये सर यही बात कर रहा था। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, वो सर तो सेव एज करने को हम लोग ये क्या जी बोले? हेलो जी बेटा, बोले
सर मैं ये कह रहा था कि कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स के अलावा जो कंट्रोल जी है वो उससे तो हम कुछ मतलब कुछ मिस यूज हमारे से कुछ गलती होगी वापस जाने के लिए भी तो वो यूज होता है ना इसमें वर्ड में भी। वो कंट्रोल जी होता मतलब है, हम जेड। वही सर वही कह रहा हूँ कि मतलब एक स्टेप हम आगे चले गए, हम सोच रहे हैं कि हम दोबारा वापस पीछे आ जाएं तो हाँ जी, हाँ जी। वो भी अनडू करने के लिए सर वो भी करेंगे बेटा, वो भी करेंगे, अनडू, रीडू, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट फेस और फॉन्ट स्टाइल जो है इनकी शॉर्टकट की जिनकी भी बेटा होंगे हम लोग सब बोलेंगे, करेंगे, सब लोग सब करेंगे इंशाल्लाह। जी जी बेटा, हम बेटा कर देते हैं, अभी थोड़ी देर में कर देते हैं हम लोग, दोनों लेक्चर कर देते हैं। चलो ठीक है बेटा, अब आपकी क्लास का टाइम भी हो रहा है, नेक्स्ट क्लास का अपना ख्याल रखिएगा जी, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके ओके साथ सर, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में अल्लाह अल्लाह हाफिज।